Let's discuss the points related to gynae and OBS in PDF. Okay, starting from medical disorders in pregnancy. तो इस पीडीएफ में दिए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑब्स एंड गायनिकोलॉजी और जो फर्स्ट पेज है उसमें है मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी नगेट्स। तो डायबिटीज़ कैन मैनिफेस्ट इन टू वेज। प्रेगनेंसी में टू वेज से डायबिटीज़ मैनिफेस्ट होती है। पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक होता है या फिर उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, दैट इज़ 24 to 28 वीक्स में इन 2 to 9% प्रेगनेंसीज में। टू वेज ऑफ ये डायबिटीज़ हो गई। पेशेंट या तो ऑलरेडी डायबिटिक होता है या फिर उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है 24 to 28 वीक्स में। 2 to 9% प्रेगनेंसी में से होता है। देन इफ़ अ फीमेल इज़ ऑलरेडी डायबिटिक, और उसमें देखते हैं क्या होता है। अगर ऑलरेडी डायबिटिक है, रिस्क टू बेबी, तो क्या हो सकता है ये अभी हम देख रहे हैं कि बेबी को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देन हम देखेंगे अगर पेशेंट डायबिटिक है और वो कंसीव करती है तो मदर को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो रिस्क टू बेबी है एंटीपार्टम कंजेनिटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कॉर्डल रिग्रेशन, स्टिल बर्थ, मिस कैरिज, मैक्रोसोमिया, IUGR। एंटीपार्टम क्या क्या हो सकते हैं। एंटीपार्टम में उसको तो कंजेनिटल कॉजेज़ में NTDs न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉर्डल रिग्रेशन हो सकती है कॉर्डल पार्ट की, स्टिल बर्थ हो सकती है, मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैक्रोसोमिया हो सकता है, बड़ा बेबी होगा, IUGR होगा, इंटरयूटाइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इंट्रापार्टम क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो जाएगा ड्यूरिंग डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी। एंटीपार्टम ये हमने ये कंजेनिटल कॉजेज देख लिया। इंट्रापार्टम शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो जाता है। देन न्यूनेटल कॉजेज में हाइपोग्लाइसीमिया होगा बेबी को, हाइपोकैल्सीमिया, पोलीसाइथीमिया हो सकते हैं, हाइपरबिलिरुबिनेमिया और RDS हो सकता है। देन आ जाता है रिस्क टू मदर देखते हैं उसको। एंटीपार्टम में न्यूट्रिशनल PIH और प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। डायबिटीज़ होने की वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं और PIH डायबिटीज़ से हो जाएगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और इंट्रापार्टम में मदर को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाएगी, बेबी को शोल्डर डिस्ट्रेशिया हो रहा था, मदर को हो जाएगा लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी। पोस्टपार्टम में PPH हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। एज जेस्टेशनल डायबिटीज़ हैपन्स ओनली इन 24 to 28 वीक्स में होती है। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ऑल दी अबव मेंशन बट द कंजेनिटल डिजीजेज आर नॉट एसोसिएटेड, क्योंकि 24 to 28 वीक्स में हो रही है तो तब तक इसकी बेबी की वो हो चुकी होती है, ऑर्गन्स वगैरह बन गए होते हैं, तो कंजेनिटल एनोमलीज नहीं होंगी इसके साथ, बिकॉज दे विल हैपन इफ हाइपरग्लाइसीमिया इज इन अर्ली प्रेगनेंसी। अगर हाइपरग्लाइसीमिया अर्ली प्रेगनेंसी में हो तभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। Women with risk factors on 24 to 28 weeks pregnant should undergo screening test for gestation diabetes। तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि अगर वो डायबिटिक है तो 24-28 वीक्स पे तो ये इफेक्ट करती है, ज़्यादा इसका करवाती है। तो इफ़ देर इज़ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, प्रीवियस उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी प्रेगनेंसी में हो हुई है, DDM की हिस्ट्री, तो फर्स्ट टेस्ट शुड बी डन ऑन 16 to 18 वीक्स एंड सेकेंडली ऑन 24 to 28 वीक्स। अगर वो पहली दफ़ा प्रेजेंट करी है तो आपने 24 to 28 वीक्स पे इसकी स्क्रीनिंग करवा लेनी है GDM के लिए। एंड देन डायबिटीज़ के लिए टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेने हैं। और फिर उसके बाद अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री GDM की थी तो अब आपने उसको 24 to 28 वीक्स पे नहीं करवाना, 16 से 18 वीक्स पे फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेने हैं। एंड देन सेकंड आपने वही जो हमारे पास डेट होती है 24 to 28 वीक्स वाली, 1 hour 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट। और फिर उसके बाद 22 आवर 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट OGTT। तो इसमें क्या करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, OGCT और OGTT। OGCT में क्या करें हैं 1 hour 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज लेके, तो आपने ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद 22 आवर 75 ग्राम देके ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है। इफ़ एनी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है दैट इज़ मोर देन 140 mg/dl, देन यूज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट वाया 3 hour 100
ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो अगर वो दो हमने पहले टेस्ट किए जो CT और GTT 1 और 2 और 50 और 75 ग्राम के साथ, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाती हैं मोर देन 140 के साथ, तो फिर आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाना है जो कि थर्ड टेस्ट होगा, और वो उसमें 3R होगा और 100 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो जाएगा। डायबिटीज़ इन फर्स्ट टाइमेस्टर रिस्क बेबी फॉर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़। अगर फर्स्ट टाइमेस्टर में तो ऑब्वियसली वही कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होगी इंक्लूडिंग CNS की एबनॉर्मेलिटीज़, एंड दिस रिस्क फॉर द कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, और ये रिस्क करती है, एंड दिस रिस्क ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज स्ट्रॉन्गली कोरिलेट्स विद मैटरनल लेवल ऑफ HbA1c। तो इसमें CNS एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं कंजेनिटली जो है ना वो स्ट्रॉन्गली कोरिलेट्स करती हैं मैटरनल लेवल ऑफ HbA1c के साथ। उसमें देखते हैं अगर ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। HbA1c है मोर देन 10%, 30% चांस ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, सो ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज मैंडेटरी एंड टारगेट HbA1c शुड बी लेस देन 6.5 से कम होनी चाहिए और ग्लूकोज 3.5 to 5.5 होनी चाहिए। Also, due to risk of these congenital anomalies, abnormalities, always give a diabetic woman high dose folate supplements 5 milligram and also screen for congenital abnormalities, क्योंकि इससे रिस्क ज़्यादा हो रहा है रिस्क की वजह से, डायबिटीज़ होने की वजह से। तो इस वजह से आपने उसको फोलेट सप्लीमेंट्स के भी हाई लेवल देने हैं, दैट इज़ 5 milligram, एंड आल्सो स्क्रीन करना है फॉर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़। तो ये हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड